गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ये आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे श्री गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग समर्थ सदगुरुदेव श्री कल की अवतार प्रभु का अवतरण दिवस 24 नवंबर 2021 को बीकानेर के पास पलाना गांव में मनाया जा रहा है। और ये बहुत ही भव्य धूमधाम से और बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा है उन साधकों के लिए जो अभी तक श्री गुरुदेव से जुड़े नहीं हैं। नए साधकों के लिए एक दीक्षा प्रोग्राम है और जो पुराने साधक हैं उनके लिए ये एक ऐसा भव्य आयोजन है, एक ऐसा समागम है, एक महाकुंभ है गुरुदेव का जो पलाना गांव में आयोजित हो रहा है 24 नवंबर को। आप सबको, हम सब शिष्यगण और गुरुदेव के परिवार वाले और उनके गांव वाले, समस्त जितने भी गुरुदेव के चर परिचित हैं, वो सारे के सारे आपको आमंत्रित करते हैं, प्रेम से आमंत्रित करते हैं कि आप सब 24 नवंबर 2021 को पलाना में ज़रूर आएँ और उस भव्य आयोजन का हिस्सा बने। जो नए साधक हैं उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो समर्थ सदगुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक करें और जीवन में जो भी समस्याएं हमें आती हैं उन समस्याओं से निजात पाके हम अपनी आत्मा की तरफ बढ़ें, हम अपने आत्मज्ञान की तरफ बढ़ें, हम सुख और शांति की तरफ, एक आनंदमय जीवन की तरफ बढ़ें। और जो पुराने शिष्य हैं जो जुड़े हैं ऑलरेडी गुरुदेव से, बहुत सारे शिष्य हैं जो वहाँ पर जा रहे हैं, अपनी अपनी मनोभावना से जा रहे हैं और इस समागम का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ ना कुछ सबको प्राप्त करना है। गुरुदेव उस दिन अपार अध्यात्म संपत्ति लुटाने वाले हैं, तो जो जो उसका हिस्सा बनना चाहता है, जो जो उस महान समागम का हिस्सा बनना चाहता है, वो बड़ा ही सौभाग्यशाली है। सबका अपना अपना एक रीज़न है वहाँ जाने का। मेरा ख़ास रीज़न है वहाँ जाने का, श्री गुरुदेव के इस आयोजन में जाने का, कि गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया है और जीवन को जीने का सही तरीका भी हमें समझ में आता है कि पहले जो हम जीवन जी रहे थे और अब जो जीवन जी रहे हैं उसमें कितना दृष्टिकोण का कितना अंतर आ गया है। मेरे जाने का प्रयोजन यही है कि जो कुछ गुरुदेव ने दिया है भौतिक तौर पे या फिर आध्यात्मिक तौर पे, जो कुछ भी गुरुदेव ने हमें दिया है वो सारा का सारा वहाँ पर जाके अन्य गुरु भाइयों के साथ शेयर करना है। और नए जो गुरु भाई जुड़ेंगे, गुरु बहनें जुड़ेंगी, उनके साथ उनको बताना है कि ये जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, ये कितनी सुखपूर्वक है और सिर्फ पाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ समझते हैं कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुदेव घर बैठे ही सब कुछ देते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि आप कहीं भी हो, गुरुदेव का आप संजीवनी मंत्र सुन लो उनकी दिव्य वाणी में और आपका काम शुरू हो जाता है। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कहीं जाने की ज़रूरत सिर्फ पाने के लिए नहीं होती कि मुझे वहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा या समाधि से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए, हमें घर बैठ के ही सब कुछ मिलेगा। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ये स्वार्थी सोच मुझे लगती है। अगर आप सच में गुरुदेव के शिष्य हो तो आप इसलिए जाओ कि आपको जो मिला है आप वहाँ पे उसको शेयर करने के लिए जाओ। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप नए लोगों से जुड़ोगे, नए लोगों से मिलोगे, उनको आप मार्गदर्शन दो, आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हो। चलो आपको कुछ नहीं चाहिए, गुरुदेव ने आपको सब कुछ दे दिया, घर बैठे ही दे दिया, लेकिन अब आपका ये गुरु प्रति ये फ़र्ज़ बनता है, एक शिष्य का फ़र्ज़ बनता है कि जो गुरु ने हमें दिया है हम आगे लौटाएं जाके। और ये ऐसा आयोजन है जहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी और प्रचार प्रसार की ज़रूरत पड़ेगी, आसपास प्रसार की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम, मेरा परिवार, हम सब जितने भी भाई बहन एक साथ ध्यान करते हैं, वो सब इसलिए जा रहे हैं कि हम जो गुरुदेव ने हमें दिया है वो हम शेयर कर पाएँ। जो गुरुदेव सबको घर बैठे दे रहे हैं, वो जो लोग वहाँ पर नए आएंगे उनके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं। तो सिर्फ पाने के लिए जाने का आयोजन नहीं होना चाहिए, बल्कि लुटाने के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि जिसे समर्थ सदगुरुदेव मिल गए हों, जिसे भगवान मिल गए हों, वो और कुछ पाने की इच्छा से अगर जाए तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा स्वार्थी भाव ही होगा। तो स्वार्थ भाव को त्यागना है और ये नहीं सोचना है आपने कि
किस स्थान पे जाके आपको क्या प्राप्त होता है। जहाँ भी गुरुदेव का आयोजन होगा, जहाँ भी उनका गुणगान होगा, जहाँ भी उनकी दीक्षा प्रोग्राम होगी, वहाँ पर आपने भी स्वयं लुटाने जाना है जो आपको प्राप्त हुआ है। तो चलो चलते हैं, सब सर्वस्व जो प्राप्त हुआ है गुरुदेव से उसको शेयर करने और उसको कई हजार गुना करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसा धन है, आध्यात्मिक धन, जो शेयर करने से 1000 गुना बढ़ता है। जो आपको घर बैठे प्राप्त हुआ है वो सारी दुनिया में जा जाके शेयर करो, सारी दुनिया के कोने कोने में जाओ। आपको घर बैठ के नहीं रहना है, ऐसे आयोजनों का तो आपको इंतज़ार करना है। और इस समय इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है आपके घर से बाहर निकलकर उनका हाथ पकड़ने की, उनकी सहायता करने की। तो आप सब आओ, सब आओ, और पाने के लिए नहीं बल्कि जो मिल गया है उसको बांटने के लिए आओ। जैसे गुरुदेव ने बांटा है, हजारों हाथों से गुरुदेव ने बांटा है, पूरे आकाश में छोड़ दिया, उसको पूरी दुनिया में छोड़ दिया है। तो हम उनके शिष्य हैं, हम कैसे ये प्रयोजन लेके जा सकते हैं कि समाधि से हमें कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा, वहाँ जाने से कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। धारणा होनी चाहिए वितरण करने की, लुटाने की। हजारों हाथों से आप भी लुटाओ। जितने हाथ गुरुदेव के हैं वो सारे हाथ गुरुदेव ने आपको दिए हैं। तो पलाना धाम सब आओ, मिल के आओ, धूम से आओ। जिस ट्रेन में, जिस बस में, जिस गाड़ी में आप आओगे, अपने हाथ में गुरुदेव का लीफलेट, पैम्फलेट कुछ भी लेके आओ, देते रहो, सबको देते रहो, सबको दे दो, बस बांट दो, बांट दो गुरुदेव का जो आपके पास है। बस हर कदम गुरुदेव के लिए प्रचार प्रसार का होना चाहिए, हर समय गुरुदेव का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसलिए घर बैठ के स्वार्थी नहीं बनना, हमें सब जगह जाना है, सब जगह जाना है। जहां गुरुदेव का आयोजन होगा, जहां संभव हो सके, जहां गुरुदेव हमें कहे कि जाओ मेरा काम करो, मेरा प्रचार करो, मेरे अखबार हो, तुम घर में कैसे बैठ सकते हो। हमें प्रचार करना है, हमें जाना है, हमें हर जगह जाना है। हमारे लिए सब जगह गुरुदेव है और हमें सब जगह जाके सबको जोड़ना है। तो हम आ रहे हैं पलाना, सब कलकत्ता से आ रहे हैं गुरु भाई जितने भी हम जानते हैं, और जगह जगह से जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, आप सब मिल के आओ, सब जगह से आओ, गुरु का प्रचार करते हुए आओ, सबको जोड़ते हुए आओ। और यही काम है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव ने जो हमें दिया है वो सारी दुनिया को मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुखी हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें ये समझ में आए कि जाना सिर्फ पाने के लिए नहीं होता, बल्कि जाना लुटाने के लिए भी होता है। जैसे गुरुदेव कहते थे, मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ पूरे संसार में, आप भी निकल पड़ो, आप भी निकल पड़ो, बस सब जगह निकल पड़ो, सब भेदभाव मिटा के, सब छोड़ के बस गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेवमय होके आप आ जाओ, बस पलाना धाम आ जाओ। 24 नवंबर को आ जाओ और उस भव्य आयोजन का हिस्सा बनो और लोगों के मार्गदर्शन का एक रास्ता बनो, एक माध्यम बनो, गुरुदेव का एक यंत्र बनने के लिए, यंत्र बन के प्रचार प्रसार करने के लिए आ जाओ। आप सबको आमंत्रण है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।